कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने कुछ केसेस पर चर्चा की थी जिसमें उपभोक्ता अदालतें किस तरह से कभी कभी लीक से हटकर भी निर्णय देती हैं। मेन इंटेंशन क्या होती है कोर्ट की? हमेशा हर कोर्ट ये चाहता है कि नेचुरल जस्टिस हो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को पूरी तरह से पालन किया जाए। उसको मद्देनज़र रख के जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो कंप्लेनेंट की मंशा ज़रूर देखी जाती है और उसकी इंटेंशन क्लियर तब पता चलती है जब उसके फैक्ट्स क्लियर होते हैं। यदि उसके फैक्ट्स में थोड़ी सी भी कुछ गड़बड़ नज़र आती है तो अदालतें बहुत केयरफुली बात को लेती हैं। और कभी कभी तो क्या होता है, मैंने 2 केसेस पहले बताए जिसमें कंप्लेनेंट की मंशा पर शक हुआ था, किंतु आज मैं एक ऐसा केस लेने वाली हूँ जिसमें कंप्लेनेंट तो सही है, कंप्लेनेंट की शिकायत भी सही है, किंतु उस शिकायत को दूर करने में और उसको राहत देने में जिस प्रोसेस को पालन करना पड़ेगा, जिस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, वो प्रोसेस इतना लंबा होता है कि कंज्यूमर कोर्ट को लगता है कि जस्टिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी किसी मैटर में जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इस मैटर में भी मैटर पानी का था। एक पूरी एसोसिएशन मार्केट की थी जिसमें पिछले पूरे महीने से पानी नहीं आ रहा था और जल बोर्ड को कई रिप्रेजेंटेशंस दी गई। सारी एसोसिएशन ने भी मिलकर लिखा, किंतु एसोसिएशन का ये कहना था कि कोई एक ऑफिसर है जो फाइल को हिलने नहीं दे रहा। ये उनकी शिकायत थी। अब इस शिकायत के लिए हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर सकते थे कि हम जाके इन्वेस्टिगेशन करें कि कौन उस फाइल को दबाकर बैठा है, किंतु हम ये ज़रूर कर सकते थे कि किसी भी तरह से कंप्लेनेंट को जल्दी से जल्दी राहत मिले, क्योंकि पानी एक एसेंशियल कमोडिटी है और उसके बिना काम करना बहुत मुश्किल होता है, कोई भी कहीं भी, चाहे घर में हो या किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हो। तो ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की बात थी। अब पार्टी को नोटिस दिया गया। नोटिस के जवाब में 1-2 बार तो पार्टी आई ही नहीं। फिर कोर्ट ने ये सोचा कि इसको थोड़ा सा डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। कोर्ट ने न आने पर एक्स पार्टी ऑर्डर करने के सोचा। एक्स पार्टी ऑर्डर में तुरंत पानी देने के लिए ऑर्डर कर देना ये अदालत के अधिकार क्षेत्र में था, किंतु जो प्रोसेस होना था पूरे केस का चलने का, उसमें एफिडेविट होनी थी, आर्गूमेंट्स होने थे और बहुत लंबी प्रक्रिया होनी थी। चाहे एक्स पार्टी होता तो भी कोर्ट की प्रोसीजर पूरा चलना था ही। तो कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर जल्दी से निपटाया, एफिडेविट लिए, आर्गूमेंट्स लिए और एक ऑर्डर किया कि विदिन 72 आवर्स इस कॉम्प्लेक्स में पानी आना चाहिए, क्योंकि डिफेंस में जल बोर्ड ने कुछ भी नहीं कहा था, सामने ही नहीं आए थे। 72 आवर्स का टाइम दिया गया, फेलिंग विच, एक जो लीक से हटकर ऑर्डर किया, फेलिंग विच द पर्सन इन्वॉल्व्ड इन द मैटर और द डीलिंग पर्सन shall be penalized with 1000 rupees per day penalty till the order is complied। जब तक ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं होता तब तक डीलिंग ऑफिसर की सैलरी से 1000 रुपया पर डे काटा जाए। ये ऑर्डर थोड़ा लीक से हटकर था, किंतु ये किया गया क्योंकि ये पानी का मैटर था और उसका रिजल्ट भी अदालत को मालूम था कि तुरंत पानी आएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी में से पर डे 1000 रुपीज़ नहीं देना चाहेगा। और हुआ भी यही कि 72 आवर्स के अंदर पानी आ गया। हालांकि कंप्लायंस हो गया और इस ऑर्डर को अगली अदालत में चैलेंज किया गया कि 1000 रुपीज़ पर डे का पेनल्टी गलत थी। फ्रेंड्स, कभी कभी इस तरह के ऑर्डर हो जाते हैं तो ऊपर की अदालतें हैं, ऊपर की अदालत में मैटर गया, जितनी तनख्वाह काटने का आदेश था उस आदेश को तो रिवर्स कर दिया गया, किंतु कंप्लेनेंट्स, ये क्लास एक्शन था, कंप्लेनेंट्स को ये राहत मिली। पूरी एसोसिएशन में 72 आवर्स के अंदर पानी आ गया। तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल केस था
और इस तरह के ऑर्डर्स अदालतें करती हैं। इसको आप इलीगल ऑर्डर नहीं बोलेंगे, इसको ये कहेंगे कि कोई इर्रेगुलरिटी हो गई है। ये जानते हुए भी कभी कभी इर्रेगुलर ऑर्डर हो जाते हैं, इसलिए कि कंप्लेनेंट को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत राहत तुरंत मिलनी चाहिए। तो ये एक और केस था। एक और केस की चर्चा हम करना चाहेंगे जिसमें कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन, इन्फ्लुएंशियल ऑफिसर्स अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाकर मनी ग्रैब करने के लिए या अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए दूसरे पर्सन को दबाने की कोशिश भी करते हैं। ये एक मैटर था दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक रेनाउंड प्रोफेसर का, जिसने MTNL का, ये मैं 2002 के आसपास की बात कर रही हूँ, जब MTNL को कंज्यूमर कोर्ट की अदालतों में MTNL के मैटर्स को सुना जाता था। और उस समय एक प्रोफेसर ने MTNL पर ये एलिगेशन लगाया कि उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया था और 15 दिन तक उसका फ़ोन कनेक्शन नहीं दिया गया था, कोई कारण नहीं था काटने का, और उससे उसको बहुत नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? प्रोफेसर साहब ने बताया कि मेरे को फॉरेन एम्बेसी से एक प्रोजेक्ट के लिए इनवाइट किया गया था, मैंने वो प्रोजेक्ट टेकअप कर लिया था। उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए मुझे कंटिन्यूसली फ़ोन पर बात करने की आवश्यकता थी और मेरा इंटरनेट भी MTNL के उससे चलता था, नेट भी नहीं चल रहा था, जिससे मेरे उस प्रोजेक्ट में बहुत नुकसान हुआ, बहुत डिले हुआ। और चूँकि वो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट था, टाइम वॉज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें डिले होने से उसके बहुत सारा नुकसान हो गया। उसको पूरी जो चार्जेस थे वो नहीं मिले और उसको मेंटल हैरेसमेंट भी हुआ। उसको 2-2 मिनट के बाद, 4-4 मिनट के बाद MTNL को फ़ोन करना पड़ता था। उसके बावजूद भी MTNL ने 1 महीने के बाद उसका फ़ोन रिस्टोर किया। ये उनका कहना था। इन्वेस्टिगेशन हुआ और एक प्रोफेसर को इतनी दिक्कत हुई, कोर्ट भी कंसर्न था, कोर्ट ने सारी चीज़ें मंगाई, MTNL को जवाब देने के लिए कहा। MTNL जो कागज़ प्रस्तुत करता है वो आश्चर्यचकित कर देते हैं। MTNL ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए उसमें लेटर्स थे प्रोफेसर साहब के, जो MTNL को लिखे थे, और उसमें लेटर अपनी तकलीफ बताई थी। MTNL ने तुरंत अपनी टीम भेजकर उसका इन्वेस्टिगेशन किया था और इन्वेस्टिगेशन करके जितना जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी उनका फ़ोन रिस्टोर भी किया था। और उसके बाद प्रोफेसर साहब ने उनको थैंक्स की लेटर भी लिखी थी और उनकी एफिशिएंट वर्किंग पर कमेंट्स भी किए थे, पॉजिटिव कमेंट्स किए थे। वो लेटर जब सामने आई तब माथा ठनका और अदालत को और बारीकी में जाने की आवश्यकता पड़ी। सारी चीज़ों को देखते हुए फैक्ट्स जो सामने आए, प्रोजेक्ट डिले भी नहीं हुआ था, प्रोजेक्ट 1 ईयर का था और ये मैटर 15 दिन और 1 महीने का MTNL का डिले का था। दूसरी बात, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं इन मैटर्स में, केवल जो कंप्लेनेंट कह देता है उतने तक ही बात नहीं रुकती है। एक प्रोफेसर जो ऐसे युग में रह रहा है जहाँ पर टेलीफोन है, ऑनलाइन बातें हो सकती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती हैं, जिसको एक दूसरे देश की एम्बेसी कोई प्रोजेक्ट दे रही है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिला होगा और उसको फैसिलिटीज़ भी मिली होंगी, वो सब एक्चुअली था। अब कोर्ट को क्या करना था? कोर्ट ने प्रॉपरली लोकल कमिश्नर अपॉइंट करके पूरी मैटर का अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि एक इन्फ्लुएंशियल आदमी यदि इस तरह की कंप्लेंट करता है और कंपनसेशन मांगता है तो कोर्ट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे और यदि कंप्लेनेंट गलत है उसको भी पेनलाइज करे। पूरी इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से की गई, लोकल कमिश्नर अपॉइंट किया गया, सारा चेक किया गया, उनके प्रोजेक्ट के कागज़ मंगवाए गए, प्रोजेक्ट में क्या टाइम था ये मंगाया गया, प्रोजेक्ट में उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई थी, उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा मंगाया गया, कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा गया, उसमें बाकायदा सारी फैसिलिटीज़ प्रोजेक्ट देने वाले ने ही दे रखी थी और MTNL का एक अदना सा टेलीफोन उस प्रोजेक्ट में कोई काम नहीं कर रहा था। ये सब देखते हुए कोर्ट का नाराज़ होना नेचुरल था और कोर्ट ने न केवल बुलाया प्रोफेसर साहब को, बुलाकर कोर्ट में उनको कहा
कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, एक डिग्निफाइड पर्सन हो आपको इस तरह की शिकायतें नहीं करनी चाहिए। और प्रोफेसर साहब ने माना कि उनके कोई दोस्त एडवोकेट हैं जिन्होंने उनको प्रोवोक किया और कहा कि आपको हम 1-2 लाख रुपया, तो बड़ी मामूली सी बात है, कोर्ट से कंपनसेशन लेके देंगे, गलती हो गई। उन्होंने अपनी गलती मानी, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने आकर गलती अपनी मान ली थी। 1 लाख का कंपनसेशन देने के लिए प्रोफेसर साहब को कहा गया। और विश्वास मानिए, एक बार भी प्रोफेसर साहब ने इस केस को आगे ले जाने के लिए अपील करने की बात ही नहीं सोची। दूसरे ही दिन 1 लाख रुपया उन्होंने कोर्ट में कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा करा दिया एंड मैटर एंड्स। फ्रेंड्स, हम आपको इन केसेस की जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि आप इस बारे में स्पष्ट रहें कि केस सही हो तो पूरा सही दिशा से चलेगा और आपको राहत मिलेगी। केस सही नहीं होगा, आपकी मंशा सही नहीं होगी, या आप कोई फैक्ट्स छुपा रहे हैं, तो उसमें आपको कभी भी किसी भी तरह से सफलता नहीं मिलेगी। और यदि कहीं आप एक बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कभी सफल हो भी गए तो दूसरी पार्टी निश्चित रूप से अपील में जाएगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए और पसंद हो तो लाइक करिए। हम फिर मिलेंगे एक नए इशू के साथ। थैंक यू वेरी मच।